हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीपेस्ट मेकअप जो मैंने खरीदा था किसी एक वेबसाइट से, तो उसका रिव्यू मैं देने वाली हूँ और इससे यूज़ करके मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो में स्क्रीन पर देती रहूँगी कि कितने का कौन सा प्रोडक्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट होने वाला है, 10, 20, 50 रुपये के प्रोडक्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र भी 10 रुपये वाला स्किन जॉय वाला जो कौन सा होता है ना वो लिया हुआ है। बहुत अच्छा नहीं लिया है, वरना मैं नहीं चाहती थी कि प्रोडक्ट जो मेकअप प्रोडक्ट हो वो अच्छे स्किन केयर पे अच्छा काम कर जाए, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत स्लाइटली जो है मॉइस्चराइज़र लिया हुआ है। एंड इसके बाद अब हम लोग बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर मैंने वहाँ से लिया नहीं था क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने ऐसे मैं एक रैंडम प्राइमर लगा ले रही हूँ अपने पास से, ताकि मेरे पोर्स फिल हो जाएँ और ये जो सड़ा सा अगर मेकअप होना तो वो मेरे फेस के अंदर ना जाए, ठीक है। तो मुझे अमूमन कोई दिक्कत ना हो, जैसे ब्रेकआउट्स वगैरह, तो इसलिए मैंने इसे प्राइमर लगा लिया है। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन है ये फिटमी का, जो कि मेबलिन नहीं है, 115 शेड है। और मुझे नहीं पता कि ये कैसा काम करने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम इसको अब ओपन करने जा रही हूँ और आप लोग के सामने करूँगी, आप लोग के सामने अप्लाई करूँगी, मेरे को नहीं पता। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा चीप मेकअप अपने फेस पर लगाने वाली हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अब भी लाइक कर दो। और ये बहुत सरहिंद मार रही थी, मैं बता नहीं सकती। ये जो फाउंडेशन था किस चीज़ का बना था मुझको नहीं पता, तो अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है, कैसी इसकी कवरेज होने वाली है। मैं फर्स्ट टाइम अब इसको अपने हथेली पर निकाल रही थी और ये कुछ इस टाइप का लग रहा था। कैसा कलर था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हाँ था तो कुछ ये, कुछ तो था ये। तो अब इसको हम लोग फिंगर से अप्लाई करेंगे और देखेंगे, बस अल्लाह का नाम लेके इसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन अ लाइफ सेवर फॉर मी। इट्स अ डॉक्टर फुट एंटी फंगल ओडर फाइटिंग स्प्रे पाउडर। अगर आप फुट ओडर या फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग हो सकता है। डॉक्टर फुट स्प्रे, इसको यूज़ करके आप ओडर या फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ पा सकते हैं। इसकी यूनिक फार्मूला में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल इंग्रेडिएंट है जो कि बदबू और फंगी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं। इसकी सेंट भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। यूज़ करने के लिए बस आपको कैन को शेक करना होता है और स्प्रे करना होता है अपने पैरों में और शूज़ के अंदर भी। ये एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। मुझे डॉक्टर फुट स्प्रे यूज़ करते हुए बहुत समय हो गया है। नाउ आई कैन ऑनेस्टली से इट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माई फुट हाइजीन। सो अगर आप भी फुट ऑर्डर या फंगल इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, थक गए हैं, तो अभी आप ऑर्डर करिए डॉक्टर फुट एंटी फंगल ओडर फाइटिंग स्प्रे पाउडर, जिसके इंग्रेडिएंट हैं मेंथा ऑयल, नीम पाउडर एक्सट्रैक्ट और सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट। सो फाइनली अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और मैं आपको बता नहीं सकती, इसकी जो स्मेल थी इतनी ज़्यादा वाली गंदी थी कि मेरे को उल्टी आ रही थी सच में। बट स्टिल मैंने लगाया, ठीक है। और ये क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या ब्लेंड हो रहा था, सफ़ेदी आ रही थी, एक हल्की सी लग रहा था जैसे मैंने वाइट पाउडर पानी में मिक्स करके लगा लिया है बस। और इसकी कोई कवरेज नहीं थी, कुछ नहीं था। और दूसरी चीज़, इसमें बहुत स्टिकनेस थी जो चिपचिपा रही थी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या, कौन सा ही ब्रांड था, क्या था मुझे नहीं पता, ठीक है। 10-20 रुपये में आप क्या ही लोगे, मैं जज नहीं करूँगी उस प्रोडक्ट को, बट मैं आप लोगों के लिए ही ये सिर्फ ख़तरा मोल ले रही हूँ। और ये देखो, ये अजीब सा मेरा ब्रश हो गया था, तो मैंने कहा दूसरी लेयर भी लगा के देखते हैं, क्या पता दूसरी लेयर में कोई थोड़ा सा कवरेज आ जाए। तो आप देख लो। और मुझे इसको लगाने के बाद अब पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में फाउंडेशन नहीं है, ये है क्रीम, ठीक है। जैसे हम लोग वाइट टोन या फेयर एंड लवली क्रीम होती है ना, ये वैसी एक क्रीम है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है। और बाकी बहुत पूरी जो है वाहियात बदबू आ रही थी इसके अंदर, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने इसको हाथों से ब्लेंड किया, ये देखने के लिए कि शायद हाथ से ब्लेंड करूँगी तो शायद ये कुछ काम कर जाए। और हाथ से ब्लेंड करने पर ये पूरा गायब हो गया, जैसे कि ये क्रीम होती है गायब हो जाती है ना, तो वो गायब हो गई थी इस तरीके से। सो नाउ अब हम लोग सेकंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैंने अपने हाथों को अच्छे से वेट वाइप से साफ़ कर लिया और आँखों में थोड़ी सी मेरी जलन हो रही थी। और ये जो है दिखा रही हूँ मैं आपको फेस की, देखो कुछ भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर, लग रहा है मैंने कुछ लगाया ही नहीं। तो मैं दूसरा प्रोडक्ट फाइनली इस्तेमाल करने जा रही हूँ, वो है कंसीलर। तो कंसीलर ये कोई ब्रांड नहीं था इसका, मुझे पता नहीं था। तो मुझे कंसीलर से थोड़ी सी होप थी कि ये कुछ तो करेगा, मतलब कुछ तो करेगा। और इसकी जो स्मेल थी वो बदबू तो थी लेकिन वो कम थी। फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा थी बट कंसीलर में उतनी नहीं थी, बेरेबल थी। बट फाउंडेशन की तो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं थी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, पहले मैंने हाथों से, मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको ब्रश से करने के बाद देन मैं हाथ से करूँगी। तो पहले मैंने ब्रश साफ़ कर लिया अच्छे से ताकि उससे क्रीम निकल जाए सारी सी। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया, तो हाँ कुछ था, मतलब कुछ सफ़ेदी थी। तो सफ़ेदी जो है वो कवर कर रही थी हर एक चीज़ को। देख रहे हो, ठीक है, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। इसके अलावा तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया ब्रश की हेल्प से। पहले सोचा लो ब्यूटी ब्लेंडर से, पर सोचा ब्यूटी ब्लेंडर में तो सारा
जो प्रोडक्ट है वो सोक कर लेगा, तो ब्लेंडर में तो कोई भी कवरेज नहीं आने वाली। और यहाँ पर आप देखो कितनी, क्या मतलब लग रहा था मेरे को, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो दूसरा वाला एक लेयर लगाते हैं और उसको मैं हाथों से ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ी अच्छी कवरेज मिल जाए। तो हाँ, कुछ कवरेज मेरे हाथों से मिल गई थी। और मेरे हाथ का कलर देखो, मेरे फेस का कलर देखो, सफ़ेदी देख रहे हो कितनी मार रहा है फेस मेरा। तो चलो फटाक से इसको जो है सब ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इतनी लाइटिंग में तो ये कुछ ठीक लग रहा होगा आपको कैमरे पे, बट इन रियलिटी में कसम से बता रही हूँ बहुत ही भद्दा लग रहा है। इतना तो ये चमक रहा है, मैं बता नहीं सकती कितना इसमें ग्लोइंग इफेक्ट मिला हुआ है, मुझे नहीं पता। और इतना सफ़ेदी मार रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब सफ़ेदी मार रहा है। और मैंने नेक पे भी लगाया है, बट नेक चूँकि थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लग रहा है, बट वो कवर नहीं कर रहा उस चीज़ को, ठीक है। और अजीब लग रहा है, मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरा। जैसे मोहल्ले की आंटी लोग नहीं करती मेकअप, मुझे लगता है कुछ ऐसे टाइप के प्रोडक्ट होते होंगे उनके। वाहियात है, ठीक है। तो अभी तीसरे मेकअप प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब अगला प्रोडक्ट हम लगाएंगे, ये कॉन्टोर स्टिक है, हाइलाइटर स्टिक, जो कि है किस ब्यूटी की तरफ से। तो इस स्टिक से मुझे बहुत सारे होप थे क्योंकि ये किस ब्यूटी की थी, एक ब्रांड था ये किस ब्यूटी, भले बहुत छोटा सा है बट इस कॉन्टोर में तो मुझे लग रहा था जैसे हल्दी मिला दी गई हो, सम काइंड ऑफ। और अजीब सी ये कॉन्टोर थी, बट जो भी था तो मैंने कहा चलो इसको लगाना तो है ही, तो मैंने इसको ब्रश से फिर ब्लेंड किया उसी ब्रश से। और अच्छा हुआ कि थोड़ा हल्का ही था, क्योंकि इससे क्या हुआ ना कि ऑलरेडी मेरे फेस पे लगा तो कुछ था नहीं, और अगर मैं कॉन्टोर भी बहुत ज़्यादा कर लेती तो मेरा फेस और काला हो जाता। अच्छा, हाईलाइटिंग स्टिक है तो उससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये सफ़ेद है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई भी टेक्सचर, मतलब कोई भी पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट के नाम पे इसमें सफ़ेदी है। तो मैंने इसको ब्रश से, दूसरे ब्रश से ब्लेंड किया है। और पहले सोचा था हाथ से करूँगी, बट हाथ से नहीं किया, मैंने ब्रश से किया क्योंकि ब्रश से भी अच्छा ब्लेंड हो रहा था। और मुझे होप थी, बट ये कुछ काम नहीं किया, ठीक है। चौथा प्रोडक्ट है ये हुडा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, जो कि 20 रुपये का था शायद। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था ये पापड़ मुझे नहीं पता ही क्यों मुझे दिया गया है। ये टूटा था, रिसीव हुआ था, मैंने आपको शायद दिखाया भी हो। उस व्लॉग का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक, तो देखना ज़रूर, वो व्लॉग में मैंने आपको साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर था, बट 20 रुपये में मैं बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करूँगी कि 20 रुपये में मुझे ये मिला वो मिला। ठीक है, जो भी है ठीक है, ठीक है, क्योंकि 20 रुपये में आपको इससे बेटर नहीं मिल सकता कुछ। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर इससे पूरे में फेस को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ दिखाई दे रहा है, डार्क सर्कल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और पिगमेंटेशन भी जो मेरे फेस पर है वो भी दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं पता कि मैं ये पफ इसके साथ जो आया ना वो क्यों यूज़ कर रही हूँ मुझे नहीं पता। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो था वो स्टील पैरिस का ये कॉन्टोर ब्लश सेट था पाउडर वाला, और ये 100 रुपये का था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो काम करेगा, इसमें ब्रॉन्जर है और एवरीथिंग है। तो हाँ, कॉन्टोर मैंने ये लगाया तो आप देख सकते हो अच्छा पिगमेंटेशन था, इसने अच्छा काम किया। बट मैंने कहा कि एक ही बारी में मैं लगा लूँगी, एक ही मतलब स्वाइप से, इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फेस पे मेरे कुछ था नहीं, और मैं अगर कॉन्टोर भी कर लूँगी अच्छे से तो मेरा फेस बहुत डार्क लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने हल्का हल्का किया हुआ है, जितना मैं चाह रही थी उतना मैंने बहुत हल्का किया हुआ। ठीक ठाक था प्रोडक्ट, मुझे ठीक ही लगा। फिर ब्लश के लिए मैंने दूसरा ब्रश उठाया और लगाना स्टार्ट किया। पिगमेंटेशन के मामले में ये मीडियम पिगमेंटेड था, और मुझे ब्लश इस टाइप के पिगमेंटेड इतने अच्छे लगते हैं ताकि अगर ज़्यादा लगाना चाहो तो आप ज़्यादा कर सकते हो, बट कम में ये चल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा था। उसके बाद मुझे सही लगा इसलिए। उसके बाद ये हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी, तो हाइलाइटर जो है वो उसमें पिंक अंडरटोन में था, बट मुझे पिंक अंडरटोन के हाइलाइटर बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मेरी जो वो है स्किन टोन वो वार्म है, वार्म और न्यूट्रल, तो मुझे पे पिंक नहीं उतना अच्छा सूट करता जितना येलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि हाइलाइटर तो ठीक था, मतलब पिगमेंटेशन के हिसाब से ठीक था, बट पिंक था वो तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक था, ठीक है। और अच्छी पिगमेंटेशन थी उसकी। उसके बाद इसमें ब्राउन्जर भी दिया गया था, आपने देखा होगा गोल्डन, तो मैंने ब्राउन्जर भी लास्ट में लगाया था, बिकॉज मैंने कहा चलो लगा लेते हैं यार, इसको क्यों ही छोड़ो, लगा लो जो पाओ अपने फेस पे, ठीक है। तो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है अपने फेस पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो पर करो। नेक्स्ट आई शेडो की बारी आती है, तो ये भी जस्ट मैंने 100 रुपये का लिया था, और इसमें बहुत सारे शेड्स मुझे टूटे रिसीव हुए थे, बट थे उसी के अंदर। तो अभी मैं इस डार्क शेड से अपनी आईब्रो को फिल करूँगी, और फिल करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि ये कुछ आईब्रो पे इतना अच्छा जा नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो क्या करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ब्राउन्जर यूज़ किया था ना, कॉन्टोर पाउडर, वो कलर मैंने मिक्स करके आईब्रोज़ के साथ उसको लगाया। इससे क्या हुआ कि मिक्स होकर अच्छा आ गया था कलर। आप बताओ आया था कि नहीं आया था। फिर उसके बाद
आगे भी अच्छे से मैंने इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दे दिए, ठीक ठाक था। मुझे ये पिगमेंटेशन इसकी अच्छी लगी आई शेडो की। उसके बाद मैंने ये रेड जो कलर है, पिंक रेड कलर, वो लिया और उसको मैंने लगाया। ओ माय गॉड, ये बहुत पिगमेंटेशन इसमें ज़्यादा थी, इतनी मैंने सोची नहीं थी कि इतनी होएगी। तो बस मैंने एक ही बार का लिया और उसी से मैंने स्वैप करके फटाफट ब्लेंड कर दिया। और डार्क शेड जो था उसके पड़ोस वाला जिससे मैंने आईब्रो फिल की थी वो मैंने ली, पहले मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया। तो फर्स्टली मैं सही में बताऊँ तो ना, मैंने क्या सोचा था कि मैं आउटर कॉर्नर पे लगा के इसको ब्लेंड कर दूंगी और शिमर शेड लगा लूँगी, बट मुझे आई शेडो काफ़ी सही लगा तो मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगाया। और जो ना होता है वो क्या बोलते हैं उसको, हॉलो कट क्रीज टाइप का, तो वो मैंने किया। तो कट क्रीज करने के लिए मैंने कंसीलर लगाया था। कंसीलर सेम जो मैंने अपने फेस पे लगाया था वही था, ठीक है। प्राइसेस एंड ऑल आपको सारा कुछ स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने कंसीलर लगाया और उसको पैट कर लिया था। उसके बाद मैंने शिमर लगाया, ठीक है। तो शिमर के लिए पहले मैंने सोचा आई शेडो से लेते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिया था ये एडीएस का शाइनर, जो कि 80 रुपये का मैंने लिया था। इसमें बहुत सारे 12 या 13 शेड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसमें से मैंने गोल्डन शेड पिक किया। आपके पास अगर ये लो ले सकते हो, ये जो आई शेडो था बहुत कमाल का है और मैंने बहुत सारे लोगों के पास इसको देखा है, मतलब अपने घरों में, अपने जानने वालों में, क्योंकि ये 1 स्वाइप देता है और 1 स्वाइप में आप सिर्फ इसको लगा लो और चले जाओ, बस ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ आई शेडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ठीक है, 80 रुपये का मुझे मिला। आपको लोकल शॉप पे भी ये मिल जाएगा, ठीक है, और इतने में ही मिलेगा, 80 से 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड लगाया, फिर ब्रॉन्ज शेड था वो भी हल्का फुल्का मैंने सिर्फ कॉर्नर्स पे लगा लिया, उसको ब्लेंड कर लिया और नीचे की लोअर लैश लाइन को भी ब्लेंड कर लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने ये सेट लिया था, पूरा शिमर, लूज शिमर था और ये जस्ट 60 रुपीज़ का था। इसमें 12 शेड्स थे, मतलब मुझे एक 5 रुपये का पड़ा था। तो मैंने हल्का सा, मतलब चिटर विटर नहीं होता, हल्का सा लिटिल अमाउंट में इसको लगाया अपने शाइनर, जहाँ पे लगाया था आई शेडो शाइनर वहीं पर लगाया, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आइज़ नहीं चाहिए थी, मुझे हल्की फुल्की चाहिए थी जो इस लुक के साथ जाए। उसके बाद मैंने एडीएस का काजल ये लिया था, उसी वेबसाइट से 10 रुपये का सिर्फ, ठीक है। तो पिगमेंटेशन काफ़ी सही थी, बट मुझे लगाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि आइज़ का मामला था, बट स्टिल मैंने रिस्क लिया। उसके बाद ये वाला जो आईलाइनर है ये मैंने बहुत पहले लगाया हुआ है, ये मुझे उस वेबसाइट पे शायद ये 20 या 25 रुपये का मिला था और इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, 1 स्वाइप देता है। और मैंने विंग लाइनर बनाया था और बहुत ही पतला विंग लाइनर से क्रिएट कर पाई थी मैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसा है, बहुत अच्छा है, जेट ब्लैक है, ठीक है, और वाटर प्रूफ है, 2-3 दिन तक नहीं जाता कहीं। उसके बाद मैंने ये 7 सीज का मस्कारा लिया था, मुझे याद है ये भी मुझे ये 20 रुपये के अराउंड ही कुछ पड़ा था। और इसको मैं एकदम से हमेशा निकाल लेती हूँ तो ये पूरा चितिर बितिर हो जाता है, ब्लैक, तो मैं बहुत दूर करके इसको निकाल लेती। उसके बाद मैंने अपने आईलैशेस को कोट करना स्टार्ट किया। तो मुझे इससे फर्स्टली स्पीकिंग कोई भी उम्मीद नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया। लेकिन जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो पाया कि हाँ, इसने लैशेस को थोड़ा सा मतलब ब्लैक तो किया है ताकि लैशेस दिखने लगी हैं अलग अलग, सेपरेट तो कर रहा था, अच्छे से सेपरेट करके कलर कर रहा था। उसके बाद मैंने ये देखो, ये पता नहीं क्यों कर दिया मैंने आईब्रोज पे लगाया। चलो जो भी है वो मैं उसको बाद में ठीक करूँगी, जब तक सूख जाए पहले। उसके बाद तो यहाँ पर मैंने ये लिप लाइनर्स लिए थे, 12 कलर थे, 10 रुपये का शायद एक पड़ा था या 8 रुपये का कैसे कुछ पड़ा था मुझे। तो मैंने ये पिंक शेड लिया है, लिप को लाइन कर लूँगी और हाँ, इसको आप आइज़ पे भी लगा सकते हो। तो मैं इससे आइज़ पे भी कभी ना कभी आपको लोगों के साथ कोई लुक शेयर करूँगी, इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये 4 का सेट लिया था लिक्विड लिपस्टिक का, जो कि मुझे 100 रुपये का शायद मिला था, और यानी कि एक 20 या 25 रुपये की एक पड़ी थी। तो उसमें 4 कलर थे, एक ये रेड कलर था प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये था ऑरेंजिश रेड, ये भी कलर सही है बट बहुत डस्की स्किन टोन पे नीचा लगेगा। एंड देन इसके बाद मैंने लिया था ये मैरून कलर था, इसमें मुझे रिसीव हुआ था डार्क बरगंडी मैरून कलर, और उसके बाद एक कलर मुझे वाइन कलर, डार्क वाइन कलर रिसीव हुआ था, ये वाला। तो मैंने सोचा कि चलो डार्क वाइन कलर जो है ये लगाते हैं, ये आइज़ के साथ शायद जाएगा बहुत अच्छे से, तो मैंने बस वही अप्लाई कर लिया। तो ये जो लिपस्टिक थी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी, लिक्विड लिपस्टिक, और वाटर प्रूफ थी, स्मज प्रूफ थी, सारा कुछ जो आपको 100, 150, 1000 रुपये की लिपस्टिक में मिलता है, ये 20-25 रुपये में आपको मिला था। सो जब मैं यहाँ पर लगा रही थी ना, तो लिक्विड लिपस्टिक ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवरलाइन कर लिए, लिप्स को तो काफ़ी बड़े बड़े लगने लगे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर शाइनर से जो गलती की थी उसको सुधार लिया इस तरीके से, और ये है मेरा ओवरऑल फिनिश्ड लुक। कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पर मैंने कोई लैशेज़ नहीं लगाए थे, इसलिए ताकि आप लोगों को एक आई मेकअप और सब कुछ जो है अच्छे से दिखाई दे। तो बात करूँ अगर मैं प्रोडक्ट की, तो मुझे ब्रॉन्ज़र ब्लश पैलेट जो है वो ठीक लगा था, लिपस्टिक भी बहुत सही लगी और आई शेडो भी सही लगा, लाइनर भी सही लगा, ठीक है।
तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी दे दूँगी, लेकिन हाँ वो अब कोई काम नहीं करेगा, तो आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो उसको, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेरे ये बैंग्स के साथ लुक कैसा लग रहा है, वो भी बता दो, क्योंकि मैं बैंग्स कट करने का सोच रही थी काफ़ी टाइम से। अच्छा लग रहा होगा तो बता दो, तो मैं कर लूँगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपको प्रोडक्ट लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूँगी ये वाले शॉप से लेने की, ठीक है। अच्छे लेना, 100 रुपये का लो, एक लो 100 रुपये का लो, लेकिन अच्छा लो, ठीक है। 10-20 रुपये के चक्कर में मत पड़ना। और हाँ, मैंने रिस्क लिया है, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और हाँ इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। बाय एवरीवन।